गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा डाट झांसी से शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपका एजुकेशन एड 4th सेमेस्टर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण में एनसीईआरटी, एससीटी, एसईआरटी, एनसीटी के विषय में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे एनआईओएस के विषय में, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस लोगों के नीचे लिखा है कि विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, कि विद्या धर्म जो है आपका वो सभी धर्मों से प्रधान है। अर्थात आपके जीवन में जो भी आप कार्य को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन वो आप अज्ञानवश भले ऐसा कर रहे हो, आपका पहला धर्म है ज्ञान प्राप्त करना। आपके जीवन के लिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए एनआईओएस हमारे सामने आता है कि शिक्षा के सारी बाधाओं को तोड़ते हुए और बच्चों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराने के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के लिए एनआईओएस की स्थापना की गई। शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए अरस्तु की भी एक परिभाषा थी कि अज्ञानता समस्त दुखों की जननी है। अर्थात अगर हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो हम चारों तरफ से दुखों से घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर हम अज्ञानी हैं, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो समाज में कदम कदम पे हमारा शोषण करने वाले लोग खड़े हुए हैं। इसके साथ ही क्या कहते हैं, एक और श्लोक है कि माता पिता के लिए, कि अगर बच्चे जब तक जानकार नहीं हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, तो माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को उनकी शिक्षा सुलभ कराएं। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। तो इस तरह से माता पिता का भी मान मर्दन हमारे शास्त्रों में ही किया गया है कि माता पिता का भी धर्म है कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराएं, नहीं तो उन्हें भी समाज में सम्मान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और वो भी हंसों के बीच में बकुले की तरह नजर आएंगे अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर सुलभ नहीं कराते हैं। इसके साथ ही शिक्षा जो है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवारों में समस्याएं होती हैं और उन्हें किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़नी पड़ती है और किसी न किसी व्यवसाय में भी लगना होता है, लेकिन उनके लिए ये शिक्षा जो है, भले ही आपको प्रारंभ से ही पैसे कमाने का जरिया ना हो, लेकिन शिक्षा हमें जीवन के नए नए चुनौतियों से लड़ने, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जीवन बहुत ही संघर्षमय है। हम देखते हैं कि अगर एक थोड़ी सी धार्मिक वार्ता हो जाए कि अगर हमारे यहाँ भगवान भी धरती पे आते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, तो भी उन्हें वही संघर्ष झेलना पड़ता है जो सामान्य मानव को। तो इस तरह से ये जीवन बहुत ही संघर्षमय है, इसमें समय समय पर नई नई चुनौतियाँ आती हैं और इन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हमें हमारी शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण और शिक्षा के अवसर सभी को सुलभ कराने के उद्देश्य से एनआईओएस की स्थापना की गई। आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस समाज अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नए नए उपायों की खोज करता है। इन उपायों में ही विद्यालय शिक्षा संस्थान भी एक उपाय है। इसकी स्थापना ये सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी शुरुआत होती है और वहाँ शिक्षा के अवसर सभी को सुलभ कराने के लिए इसकी शुरुआत होती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से इसकी शुरुआत होती है और इसी को मुक्त शिक्षा विकरण उन सभी लोगों के लिए शिक्षा के अवसर सुलभ कराता है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थान, समय आदि की कोई बाध्यता नहीं होती है। खुले विद्यालयों में ऐसे वंचितों, औपचारिक शिक्षा से वंचितों की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रोफेसर नूरुल हसन की परिभाषा है कि खुले शिक्षा विकरण ऐसे विकरण हैं जिसके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों को उनकी अर्जित करने की और अपने परिवार को मदद करने की क्षमता को कोई हानि पहुंचाए बिना शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। खुले शिक्षा विकरण ऐसे विकरण हैं जिसके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षण संस्थाएं नहीं है सुलभ, को उनकी अर्जित करने की ओर और अपने परिवार को मदद करने की क्षमता को
कोई हानि पहुंचाए बिना शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत NIOS के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण गुप्त जी, इनकी एक परिभाषा है, खुले विद्यालय अनौपचारिक साधनों के माध्यम से औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने वाले शिक्षाभिकरण हैं। खुले विद्यालय अनौपचारिक साधनों के माध्यम से औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने वाले शिक्षाभिकरण हैं और इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS की स्थापना 1989 में की गई थी। अपनी स्थापना के समय इसका नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके NIOS कर दिया गया, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कर दिया गया। और इसके लक्ष्यों के विषय में हम चर्चा करते हैं। NIOS का लक्ष्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण और इसका विशेष लक्ष्य है बालिकाओं, महिलाओं, ग्रामीण जनजातियों, विकलांगों तथा अन्य सुविधा वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके कार्यालय NIOS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान देना बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। NIOS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं और 3 उप क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त इसके संपूर्ण भारत में अध्ययन केंद्र हैं, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। शिक्षा एवं शिक्षा सामग्री संस्थान में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन संस्थानों में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, जिसमें सहायतार्थ हर सेंटर पर कॉन्टैक्ट क्लास होती हैं। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से भी समय समय पर छात्रों को सहायता दी जाती है। और थैंक यू बच्चों, आज हम लोगों ने NIOS पार्ट 1 के विषय में बात की। और इसका 2 पार्ट हम कल लाएंगे, उसमें बाकी बचे हुए बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। किसी कारण व टेक्निकल प्रॉब्लम से अगर इसका PDF क्लियर नहीं होता है तो हम इन्हें आपको उपलब्ध करा देंगे। ये हमारे मोबाइल की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसको दूर करने की सतत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है। थैंक यू बच्चों।